न्यू एक्सपेक्टेड पीएम साहब जो मिस्टर एंडी जो हैं, क्या वो शबाना महमूद का जो आईएलआर 10 इयर्स वाला और जो रेफ्यूजी सेटलमेंट के हवाले से जो प्लान है, क्या वो उसके बैकअप पे हैं? इस बारे में जो आज का जो द गार्डियन है, उन्होंने आज क्या है जी 14 जुलाई जो है, आज उन्होंने अपना एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है, जिसका टाइटल है इमिग्रेशन बिल अमेंडमेंट विल अलाउ रिमूवल ऑफ अ रॉचडेल गैंग लीडर। उसी आर्टिकल के नीचे जो है इसमें एक पूरा एक पैराग्राफ है जो खासा इंटरेस्टिंग है, और उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वन द फाइनल वर्जन ऑफ रिफॉर्म्स कम्स टू द कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है ये फाइनल स्टेज के ऊपर जिस वक्त आएगा, विद हिज टीम इंडिकेटिंग, जो उनकी टीम है वो इंडिकेट कर रही है इस वक्त कि डैट ही ऑल्सो बैकअप शबाना महमूद चेंजेस फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एंड ऑन अ रिफ्यूजी सेटलमेंट। क्या ये बात जो है ये आगे जाके दुरुस्त निकलती है या नहीं निकलती? सो फार इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन लगता, दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, लगता यही है कि न्यू पीएम साहब जो हैं वो भी इस प्लान को जो है वो बैकअप करेंगे, और आईएलआर एंड रिफ्यूजी सेटलमेंट जो है कुड बी फॉर 10 ईयर्स। होम सेक्रेटरी साहबा शबाना महमूद जो है, शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट के जी के अमेंडमेंट की जाए इमिग्रेशन बिल में, और जो डिपोर्ट किया जा सके। नंबर एक स्टार्टिंग पहलू तो इसका ये जो रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग का जो लीडर था, कि उसको यहाँ से रिमूव करके पाकिस्तान भेजा जाए, ये और ऑब्वियसली ये वो कह रही है उनकी पार्टी जो है कि ये एक फ़र्स्ट स्टेप होगा शबीर अहमद को यहाँ से यूके से रिमूव करने के लिए, क्योंकि राइट नो जो कानून है वो ये है कि 1971 का जो लॉ है अप्लाइज टू द कॉमनवेल्थ सिटीजन हु अराइव्ड इन द यूके मोर देन 50 ईयर्स अगो। जो पहले से यहाँ पे लोग आ चुके हुए थे, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जो है, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और एक्चुअली कॉमनवेल्थ को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो वो ये है कि जहाँ जहाँ पे यूके बरतानिया की हुकूमत रही है, उन सभी को जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो है वो कहा जाता है। सो ऑब्वियसली बिफोर पार्टीशन अगर हम कहें तो इन्हीं की ही गवर्नमेंट थी, पार्टीशन के बाद उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहा जाता है। और जब वहाँ के लोग यहाँ आके रहते हैं जो कि यूके का पार्ट्स रहे हैं किसी ज़माने में, तो उनके हवाले से ये था कि जो पुराने लोग यहाँ पे आके ठहरे हुए हैं उनको जो है कंट्री से रिमूव नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये जो न्यू अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इसका ऑब्वियसली स्टेप तो यहीं से लिया गया है, ये इस फजूल आदमी की इस हरकत की वजह से। लेकिन ऑब्वियसली इसका अब इम्पैक्ट जो है ये और बहुत से लोगों पर भी पड़ेगा, और उसमें जो है ये जो न्यू अमेंडमेंट्स वो करना चाह रहे हैं, इसमें दो तीन पॉइंट्स को जो इन्होंने मेंशन किया है। नंबर एक तो ये है कि रिमूवल और जो सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो, सच एज नंबर वन टेररिज्म आ गया, सेकंड आ गया चाइल्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आ गया, और थर्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं, जो एक दूसरे कंट्री में जो है वो लोगों को पैसे वैसे लेके दूसरे कंट्री में भिजवाते हैं। ये क्रिमिनल एक्टिविटी में ज़ाहिर है रेप या बाकी मुकदमा तो आ गए, लेकिन ये वाला एक्ट से जो है एक तरह का इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी किया जाएगा। सो फार जो है जो न्यूज़ की हद तक है वो ये है कि द पाकिस्तान हैज़ मेड इट क्लियर, कि पाकिस्तान ने सो फार क्लियर किया है कि अनलाइकली टू एक्सेप्ट द अहमद रिटर्न, के जी हम उसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है ये कहना थोड़ा सा हार्ड है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और यूके का जो है ये आपस में एक अच्छा पॉलिटिकल तौर पे, और जो जिसको पॉलिसीज़ के हवाले से, फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से एक अच्छा रिलेशनशिप है। एंड मैं इसमें एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ों को लेके चलेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो भी क्राइम्स के हवाले से बड़ा इसमें सीरियस है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो थे जो बोट्स के ज़रिए यहाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे, बहुत से लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें स्पेशली जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, और उससे पहले भी जो है ये बड़ा एक्टिवली काम किया गया कि इस तरह के जो गैंग्स हैं उनको स्टॉप किया जाए। मौसम नकवी साहब जो हैं राइट नो ही इज़ डूइंग हिज लेवल बेस्ट, तो उन्होंने भी इसी हवाले से ये जो लोगों से पैसे लेके उनको जाली वीज़ाज़ के ऊपर बाहर भिजवाते थे, उनके ऊपर भी खासा एक्टिवली उन्होंने एक्शन किया है, और बड़ा पॉजिटिवली मैं समझता हूँ काम कर रहे हैं।
इस हवाले से भी वो कोई ना कोई जो है वो पॉजिटिव वे निकलेगा। सो ये जो शबीर अहमद है, ये इसने 22 ईयर्स जो थे ये जेल में काटे हैं, और इसके ऊपर भी जो था मल्टीपल चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस जो थे इंक्लूडिंग रेप, और होम ऑफिस ने जो है सो फार उसकी सिटीज़नशिप के हवाले से, और जो ऑब्वियसली उसको डिप्राइव कर दिया गया है, उसकी वो कैंसिल कर दी गई है, और वो ये चाहते हैं कि जी इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जो राइट नो कानून है वो अलाउ नहीं करता कि जी के यहाँ के किसी सिटीज़न को जो है आप वापस उस कंट्री में भेज सकें जहाँ पे वो आया था, जो जब उसकी उम्र अराउंड 13-14 ईयर्स थी, और अभी वो 68-70s के पास है। सो 50 ईयर्स प्लस जो हैं वो उसको हो चुके हैं, और यही जो कानून है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ 1970 एक्ट जो है, जो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म यूके रेजिडेंट, जिसका मतलब है कि वो शख्स जो कोई भी शख्स जो है जो यूके में लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस के ऊपर रहता है, उसको यहाँ से रिमूवल करने में मुश्किल आती है। सो ये जो न्यू कानून या जो जिसमें अमेंडमेंट में ये करने लगे हैं, उसमें तरमीम करने लगे हैं, चेंजेस करने लगे हैं, सो इसका आगाज़ चाहे इससे होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ एक एक्ट है, ताकि जो क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व होंगे उनको जो है यहाँ से निकाला जाए। और ऑब्वियसली जब उन कंट्रीज़ जहाँ से वो लोग आए होंगे, किसी भी कंट्री का जो भी होगा, तो वो भी उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन करेंगे। इस तरीके से ये है कि मैं समझता हूँ क्राइम्स भी कंट्रोल में आएंगे, और ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स या जाली डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर जो है दूसरे कंट्री में जो मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के क्राइम्स होते हैं, ये इसमें बेहतरी आएगी, और ये सभी कंट्रीज़ के लिए जो है ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट होगा। इसी इमिग्रेशन जो बिल्स हैं, जो जिसकी अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही है, इमिग्रेशन बिल अमेंडमेंट जो है, इसमें थर्ड चेंजेस जो वो करना चाह रहे हैं वो ऑब्वियसली आर्टिकल 8 का है, जो ECHR जिसको कहा जाता है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो हैं। सो इसमें मेन ये है कि जो डिपोर्टेशन के केसेस हैं या बाकी असाइलम और इमिग्रेशन के केसेस जहाँ पे ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 को जो है वो कहते हैं जी अब्यूज़ किया जा रहा है, उसको जो है चेंजेस की जाएँ, और ट्राइब्यूनल की जगह के ऊपर ये जो नया अपना लेके अपीलेंट सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो है उनको वन विंडो वाला सिस्टम किया जाए, और मज़ीद जो बार बार अपील्स का सिस्टम है उसको जो है वो स्टॉप किया जाए। और कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप फॉर रेफ्यूजी जो है, इसके हवाले से मीडिया में बहुत सी डिफरेंट किस्म की ख़बरें जो हैं वो आती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसमें ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ से उनको स्पॉन्सर कर सकेंगी, मेन ये है कि वो रेफ्यूजी या वो असाइलम सीकर जो ऑलरेडी उनके लिस्ट में होंगे, जो UNO की लिस्ट में होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनी होती है, कि जैसे मैं उसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि जैसे अफ़गानिस्तान से लोग निकले, सीरिया से थे, इजिप्ट से थे, टर्की में जाके उन्होंने प्रोटेक्शन ली, और उनको लिस्टेड किया गया कि ये लोग हैं, 10,000 जो असाइलम सीकर हैं उसको हमने प्रोटेक्शन दी है, 5,000 लोग जो हैं ये सीरियन आए थे उनको हमने प्रोटेक्शन दी है। सो वो उनकी ऑलरेडी जो लिस्ट में होंगे। ये कहा गया है कि जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, जो NGOs इस तरह की काम कर रही हैं, उनका अपना स्पॉन्सरशिप होगा, कि वो अपने स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर, अपने ख़र्चे के ऊपर, अपनी फर्दर प्रोटेक्शन के ऊपर, और जो उन्हीं के ऊपर ही जो वो आप ख़ुद से वो कॉस्ट पे करेंगे। ऐसे ही जैसे आप किसी से COS कॉस्ट अपना लेते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी पे करता है, इसी तरह वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो उन लिस्टेड लोगों को जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सर करके यहाँ पे ला सकेंगी, और उनकी आगे से सैलरी, उनकी लुक आफ्टर, उनका खाना पीना वो उन्हीं कंपनीज़ के जो है वो ज़िम्मे होगा जी। ये थी जी सो फार की जो इस इमिग्रेशन बिल की जो अमेंडमेंट्स के हवाले से चीज़ें जो चल रही हैं उस हवाले से। लेकिन जो मेन कंट्रावर्सी वाला जो राइट नो जो इशू है वो यही है, जो लोगों का ज़्यादा तवज्जो का इस वक्त जो मरकज़ है वो यही है कि जो डबल टाइम है कि इसको ILR को जो है 5 से 10 ईयर्स का किया जाए, विच गिव्स अ माइग्रेंट द राइट टू परमानेंट लिव एंड वर्क इन द UK। सो क्या उसमें जो है क्या वाकया ही ऐसा होगा कि 10 ईयर्स वाला ही प्लान होगा, या उसको जो पिछले दिनों आपने सुना होगा, बल्कि मैंने उसकी एक वीडियो भी की थी, कि जो इनके मिनिस्टर साहब के साथ इश्यूज़ आए थे, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, कि उसने वो कुछ ख़बरें जो थी वो बाहर लीक हो गई, और उसमें जो प्लान में था वो ये था कि उसको एक मिड रेंज कर दिया जाए, 7 ईयर्स कर दिया जाए या 8 ईयर्स कर दिया जाए। सो क्या 10 ईयर्स वाला ही रूट आएगा, या उसको किसी मिड स्टेज में स्टॉप किया जाएगा, या उसको ये है कि 2021 से जो है
लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी बजाय जो आने वाले टाइम से लोग आएंगे उनको किया जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो होम सेक्रेटरी साहिबा का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो यही है कि जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स ये जो लाखों की तादाद में जो है ये 2020 के बाद से लेके अभी तक आए हैं, इनको जो है अगर हमने सभी को अलाउ कर दिया तो इसका मतलब है कि ये इनका आईएलआर आ जाएगा, और जब इनको आईएलआर मिल जाएगा तो इनमें से बेनिफिट्स के ऊपर ये सारे लोग शायद आ जाएं, और उसके ऊपर स्टेट के ऊपर जो है वो ज़्यादा बर्डन बनेगा। उस हवाले से भी कुछ इनकी प्लानिंग्स हैं कि क्या उनको या तो उनके ऊपर कुछ टाइम के लिए हम पाबंदी लगाएं कि जी आप अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको क्लेम नहीं कर सकेंगे, और अगर वो बेनिफिट्स क्लेम ना कर सकें, कोई इस तरह का कोई आपस में एग्रीमेंट करें, तो फिर यह है कि उनको 5 इयर्स वाला ही रूट पे रखा जाए। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम सभी ये चाहते हैं कि अच्छा चेंज आए, ताकि इमिग्रेंट्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और सभी के लिए जो है एक विन विन वाली पोजीशन हो। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।